जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका यानी न्यू पैटर्न पर आधारित आपका प्रैक्टिस शीट लेकर आए हैं। आप इसमें देख सकते हैं आपका इसमें 5 ऑप्शन है, यानी आपका ABCDE यानी आपका 5 ऑप्शन वाले ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो हम आपको नए पैटर्न पर आधारित यानी आपका 5 ऑप्शन वाले नए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए हम इसे बनाकर देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपका ए है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गया है, ये आपका गलत है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका ये किशनगंज है। कौन सा है? तो किशनगंज है, इसे आप याद रखिएगा। यानी बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। आगे चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी है कि सर्वाधिक ठंडा जिला गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, ये भी आपका सही है। डी है कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, यानी आपका इसमें केवल आपका ऑप्शन ए गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक परिचय में कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन ए है कि बिहार उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, ये आपका गलत है। यानी बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी है कि बिहार की आकृति वर्गाकार है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि बिहार की आकृति आपका आयताकार है। कैसा है? तो आयताकार है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि बिहार पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितना है? 345 किलोमीटर है, ये आपका गलत है। यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई का है ये आपका है 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका औरैया आपका बिहार में स्थित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो ये था आपका स्वामी सजानंद सरस्वती, ये आपका जुड़े थे। ऑप्शन बी है क्रियानंद शर्मा, यह भी जुड़े थे। ऑप्शन सी है राहुल संकतियान, यह भी जुड़े थे। ऑप्शन डी है यदुनंद शर्मा, यह भी आपका जुड़े थे। देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक से अधिक सही है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि आपका एक से अधिक सही है फिर भी आप आंसर क्या लगाइएगा? ई लगाएंगे। एक से अधिक सही है फिर भी आप क्या लगेगा? आंसर ई लगाएंगे। और यदि आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है, फिर भी आंसर क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो यहाँ पर ई आंसर क्यों होगा? क्योंकि आपका यहाँ पर है एक से अधिक कथन क्या है? सही है। एक से अधिक कथन सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। तो यही आपका एग्जाम में ना आपको मान लीजिए याद रहा था आपका कि स्वामी सजानंद सरस्वती है, स्वामी सजानंद सरस्वती है। अब मान लीजिए आपका बी पता नहीं है, सी पता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप ऑप्शन ए मार के आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर फंस जाइएगा, क्योंकि आपका इसमें एक से अधिक आंसर सही है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ई जो होता है बीपीएससी के लिए आपका सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन ई के कारण ही कितने स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए आप ध्यान से बनाइएगा। इसीलिए आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। आप प्रैक्टिस करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे कि किसका आंसर आपका ऑप्शन ई होंगे। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस से ही आपका यानी सुधार होगा, यानी आप पकड़ पाएंगे कि किसका आंसर ई होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन का है कि भारत को प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री कौन है। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री कौन है। ये आपका है निर्मला सीतारमन। अब देखिए भारत के प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए इससे पहले आपका यानी वित्त मंत्री का कार्य इंदिरा गांधी भी संभाली थी, लेकिन आपका ये इंदिरा गांधी वित्त मंत्री नहीं थी, ये अतिरिक्त प्रभार थे इसके पास, यानी वित्त मंत्री अतिरिक्त प्रभार थे इसके पास, यानी ये आपका वित्त मंत्री नहीं थे। लेकिन आपका देखा जाए कि प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन होगा, तो ये जगह आपका निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन का है कि सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस मिशन को शुरू किया है। तो यह कि आपका
यह किया है यानी आपका जल जीवन मिशन। किस मिशन को शुरू किया है? जल जीवन मिशन का शुरू किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देशों के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा आपका भारत। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। यानी जब सुबह और शाम को सूर्य लाल दिखाई क्यों देते हैं? सिंपल क्वेश्चन आपका है कि सुबह और शाम को यानी सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई क्यों देते हैं? लाल दिखाई क्यों देते हैं? तो ये आपका यानी लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, इसीलिए आपका यह लाल दिखाई देते हैं। यह क्वेश्चन आप पहले आपको बता चुके हैं कि यानी आपका सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का यानी प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य उगते और डूबते समय आपको लाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष है यानी दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब देख लीजिए उत्तल लेंस आपका कहाँ है? तो आपका उत्तल लेंस 4 में है, यानी आपका ए का 4 हो जाएंगे, ए का 4 हो जाएंगे। और चलिए देखते हैं इसके बाद आपका क्या है। इसके बाद आपका है कि जरा दूरदृष्टता क्या है आपका? जरा दृष्टि, यानी जरा दृष्टि को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम द्विफोकल लेंस का यूज करते हैं। आपका यानी बी का 2 हो जाएंगे, बी का आपका 2 हो जाएंगे, बी का 2 हो जाएंगे, ए का 4 होंगे। चलिए ए का 4 होंगे, अब बी का 2 हो जाएंगे। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ये आ गया, ए का 2, बी का 4। और भी मिला लेंगे। सी में क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं। अब देखिए अवतल लेंस किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1 में है, यानी आपका सी का 1 हो जाएंगे। सी का एक सेकेंड सी में क्या है? सी में है सी का निकट दृष्टि दोष, सी का 1 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका है कि अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से सही है। यानी आपका अतिचालक के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अतिचालक के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि यह अत्यंत निम्न ताप पर घटित होती है, बिल्कुल सही है। बी है कि चुंबकीय पदार्थ में अतिचालकता हो सकती है, ये आपका गलत है। 3 है कि बिस्मथ धातु अतिचालकता दर्शाती है, ये आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 और 3। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 और 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? यानी बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। ये आपका देखना कौन नहीं है। तो दुधवा नेशनल पार्क है, कान्हा भी है, मानस भी है, लेकिन चिल्का आपका झील है। ये क्या आपका? ये आपका झील है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन देखिए आपका है कि ऑप्शन ए में है अल्फा किरणें, बी में है बीटा किरणें। देखिए अल्फा किरणें आपको बताना, अल्फा किरणें, तो अल्फा किरणें किसे कहते हैं? तो देखिए हीलियम पर +2 चार्ज को हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। यानी आपका हीलियम +2 हो जाएंगे अल्फा किरणें, यानी उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक। यानी आपका ए का क्या होगा? तो ए का आपका 3 हो जाएंगे, ए का 3 हो जाएंगे। अब क्या आपका? तो बीटा किरणें है, क्या है? बीटा किरणें है। तो बीटा किरणें हो जाएगा आपका उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी आपका बी का 2 हो जाएंगे। यानी ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। अब देख सकते हैं ए का 3, बी का 2। आगे है गामा किरणें। तो गामा किरणें यानी कहाँ से निकलते हैं? तो हो जाएगा आपका यानी उच्च ऊर्जा वाले फोटोन। क्या होगा? उच्च ऊर्जा वाले फोटोन। आपका यानी सी का 1 हो जाएंगे, सी का 1 हो जाएंगे। कॉस्मिक किरण
आपका हो जाएगा, यानी डी का 4 हो जाएंगे। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता और प्रवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यानी 1 है कि तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका पतला या पतला होना निर्धारित होता है। ये आपका गलत है, यानी ध्वनि का पतला या मोटा होना कौन निर्धारित करता है, ये करता है आपका तारात्व। कौन करता है, तारात्व करता है, ना कि तीव्रता। कौन करता है, तारात्व करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए 1 क्या है, गलत है। सेकेंड आपका है कि प्रवणता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ये आपका सही है, यानी 1 आपका गलत है, सेकेंड आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केवल 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल प्रवणता से उबलता है, यानी प्रवणता से उबलता है, तो सतह की ओर उठने वाली बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं, यानी उठने वाली बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं, ये बना था आपका जल वाष्प का। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि बिहार के शाही लीची को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया गया, ये क्या आपका ब्रिटेन को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसको किया, ब्रिटेन को किया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका है कि धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जे से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठित किया गया है, एक आयोग गठित किया गया है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन। जस्टिस के.जी. बालकृष्णन। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, ये कि आपका 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी गई है। ये आपका है बुद्ध या कार्ल मार्क्स और जाति का उच्छेद, यानी दोनों बुक आपका कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि आपका एक से अधिक ऑप्शन क्या है, सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक सही है, तो आप क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ई मारेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ई ऑप्शन आपका एग्जाम में यानी कितने महत्वपूर्ण है। तो ई ऑप्शन के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी डीपली नॉलेज आपको रहेगा, तभी आप ई आंसर लगाकर आ पाएंगे। नहीं तो आप जब ई ऑप्शन को यानी गलती करेंगे क्वेश्चन को, तो हो सकता है आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितने अधिक आप प्रैक्टिस सेट लगाएगा उतने आपको एग्जाम में फ़ायदे करेगा। क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से आता होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट से सीखते होंगे, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 है कि ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक केल्विन, बिल्कुल सही है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। सेकेंड है कि पदार्थ के मात्रा का मात्रक यानी ये मोल होता है, बिल्कुल सही है। 3 है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ये होता है कैंडेला, ये भी आपका सही है। इन आपका तीनों सही है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, केवल 1 है, क्या तीनों सही है, नहीं है। बी में देखिए केवल 1 और 2 है, सी में केवल 1 और 3 है, डी में 2 और 3 है। आपका तीनों सही है, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि जापानी इंसेफेलाइटिस है, ये आपका एक वायरल बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के लिए कारण बंद किया गया, यह कहाँ स्थित है, यानी यह कहाँ स्थित है, यह है आपका यानी पोर्ट सिटी बुश शहर में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है पुस्तक ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ के लेखक कौन है, तो ये आपका याद रखिएगा, इसका लेखक है सुनील कुमार। कौन है, सुनील कुमार है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। राम सेतु शुरू होता है,
राम सेतु शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? ये होता है आपका यानी धनुषकोटी से, धनुषकोटी से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है कि किस स्तर यानी डेसिबल में किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषक कहलाता है, यानी कितने से अधिक डेसिबल की ध्वनि को खतरनाक प्रदूषक कहते हैं? याद रखिएगा ये होता है आपका यानी 85 डेसिबल, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए सामान्यतः आपका जो आपका सामान्यतः होता है, जो हम लोग सुनने योग्य ध्वनि होते हैं वो होता है आपका 45 डेसिबल, सामान्य ध्वनि होते हैं 45 डेसिबल। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि प्रशीतलन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है, परिशीतलन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि मौर्य कला में सीता से तात्पर्य है, मौर्य कला में सीता से क्या तात्पर्य थे? ये आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आई थे, क्या थे? राजकीय भूमि से प्राप्त आई को सीता कहते थे मौर्य काल में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख यानी किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऋग्वेद में आपका सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि शैल नहीं है, कौन सी अग्नि शैल नहीं है? ये जगह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका ये अग्नि चट्टान नहीं है, ये आपका अवसादी चट्टान है। क्या है? तो ये आपका अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। ये आपका अग्नि चट्टान नहीं है, ये आपका अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स किससे संबंधित है? तो ये है आपका यानी मानसून प्रयोग से, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी लंबाई के अनुसार घटते हुए क्रम में सजाना है दक्षिण भारतीय नदी को, यानी प्रायद्वीपीय नदी यानी दक्षिण भारत के नदी को सजाना है यानी उसके लंबाई के अनुसार। तो आपको घटते हुए क्रम बताना है, यानी सबसे पहले आपको सबसे लंबी नदी लेना है। तो सबसे लंबी नदी इसमें आपका है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का आपका लंबाई है 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर है। इसके बाद हो जाएगा आपका कृष्णा नदी हो जाएंगे। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर है। गोदावरी के बाद कृष्णा हो जाएंगे। कृष्णा के बाद आपका नर्मदा नदी होंगे। नर्मदा नदी का आपका लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके बाद हो जाएगा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई आपका 800 किलोमीटर है। तो आप अरेंज कर लीजिए। 2 होगा आपका सबसे पहले, 2 के बाद आपका 3 होंगे, 2314, 2314 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 2314। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ये देखना आपका कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, उत्तर पश्चिम ये आपका सही है। सेकेंड है पूर्व राजमहल पहाड़िया, ये भी आपका सही है। सी है पश्चिम महादेवी सरिणी, तो पश्चिम में आपका महादेवी सरिणी नहीं है, पश्चिम में आपका महादेवी सरिणी नहीं है, पश्चिम में आपका गिर पहाड़िया है, ये आपका गलत है। डी है दक्षिण कार्डम, ये बिल्कुल आपका सही है। तो सी क्यों गलत है? क्योंकि आपका इसके पश्चिम आपका ये यानी महादेवी श्रेणी नहीं है, इसके पश्चिम आपका गिर पहाड़ी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार सभी महिलाओं कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है? कितने महीने का हकदार है? तो आपका 32 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 24 सप्ताह के। कितने? 24 सप्ताह के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है कि पटना में नेशनल मिशन ऑफ
क्लीनिंग गंगा के तहत घाटों के साथ बनाए गए कई सुविधा केंद्र में निम्न में से किस घाट पर कम्युनिटी कम कलरव सेंटर बनाया गया है? तो आपका 33 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राजघाट पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन आपका 34 है कि बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? ये था आपका तंत्र के लिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन है 33वें ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये होगा आपका पेरिस में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वही आपका 2028 का, ध्यान देखिए 2028 का आपका ओलंपिक खेल होगा लॉस एंजलोस में, ये भी याद रखिएगा। 24 में पेरिस में होगा और 2028 में कहाँ होगा? तो लॉस एंजलोस में होगा, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन है मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है हैदराबाद में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कैलगन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन है कि पटना के घाटों पर सुविधा केंद्र किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? पटना के घाटों पर सुविधा केंद्र किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? ये बना आपका वुडको, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि फ्लोरीन में केवल 6 सदस्य कार्बन होते हैं, ये आपका गलत है। 60 कार्बन होते हैं, कितना होते हैं? 60 कार्बन होते हैं आपका फ्लोरीन में, तो आपका ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी है कि फ्लोरीन पंजर सदृश अणु है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में प्राकारी समूह समयवता संभव नहीं है? ये जगह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एल्किल हैलाइड में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्यता है? ये आपका वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी। देखिए आपका राजगिरी में आपका प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी और आपका वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था और आपका पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुए थे, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, ये था आपका टीपू सुल्तान, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? देखिए आपका ऑप्शन ए है कभी नहीं, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। जबकि आपका महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार किया था, यानी बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ किया था? बेलगांव अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। यानी आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अब देख लिए कैसे आपका आंसर ई होता है, एक से अधिक होता है फिर भी आपका आंसर ई होता है, और कोई भी आपका सही नहीं होता है फिर भी इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ई ही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई क्यों है? क्योंकि आपका महात्मा गांधी केवल एक ही बार यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, अब जबकि आपका ऑप्शन ए 1 यानी कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं 1 आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन 44 है कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये होता आपका 1925 में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे मानते हैं? तो भरतेन्दु हरिश्चंद्र को, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? आपका अभी वर्तमान में आपका
मूल्य कर्तव्य कितना है, तो 11 है। कितना है, तो अभी वर्तमान में आपका मूल्य कर्तव्य कितना है, 11 है। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में आपका 11 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन तो है बहुत आसान, क्वेश्चन तो आपका आसान है कि मूल्य कर्तव्य कितने हैं, तो आपका अभी वर्तमान में 11 मूल्य कर्तव्य है। तो देखिए आप ऐसे होता है ना कि एग्जाम में आप कंफ्यूज में रहेंगे कि 10 था कि 11 था, तो आप देखिए ई आंसर मारने में बहुत डर लगता है कि ई आंसर कैसे मारेंगे। आपको पता है कि 11 है, लेकिन तो फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि आपका ऑप्शन में 11 कहीं नहीं है, तो हो सकता है आप आंसर इसका 10 मार्क निकल जाइएगा। तो ये होता है आपका, जैसे ई जब भी आपका ऑप्शन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपका होते हुए क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, आप कॉन्फिडेंस से आप आंसर ई को मार्क करिएगा, आप ऑप्शन ई लगा करिएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप आंसर ई कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, क्योंकि आपका वर्तमान में अभी मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 है। कितना है, 11 है। एक चीज़ याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसे भी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य का उल्लेख आपका भाग 4 के ए में है। किसमें है, भाग 4 के ए में है, और अनुच्छेद 51 के 1 में है। किसमें, 51 के ए में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 के ए, अनुच्छेद 51 के ए और आपका भाग 4 के ए में मूल्य कर्तव्य का उल्लेख है। और आपका मूल्य कर्तव्य कहाँ से लिया है, तो ये आपका रूस के संविधान से लिया है। इससे भी आप याद रखिएगा, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, यानी कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, किन्नौर। कौन सा जिला है, तो किन्नौर जिला है जो आपका सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए, एक से दिया आपका पॉलीमर और दूसरे से दिया इसका उपयोग। अब कह रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए 1 है आपका टेफ्लॉन, तो ये आपका गलत है। इसका यूज इसमें होता है आपका यानी नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में, यानी ये आपका गलत हो गया। 2 है आपका टेरिलॉन वस्त्र उद्योग में, ये आपका सही है। 3rd है पॉलीस्टाइरीन, इसका यूज करते हैं इसमें आपका टेलीविज़न कैबिनेट बनाने में, तो आपका 3 भी क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, केवल 2 आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है। इसमें आपको देखना है और कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अब देखना आपका इसमें कौन सा सही है और कूट के अनुसार इसका आंसर बताना है कौन सा सही होगा। अब देखिए इडुक्की है, तो इडुक्की आपका ये उसमें शक्ति नहीं है। इडुक्की आपका एक बांध है जो आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है, तो 1 तो आपका गलत हो गया है। सेकेंड आपका है कि सवरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये सही है आपका। 3 है घाट प्रभा, ये आपका सिंचाई परियोजना है, ये भी आपका सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी आपका सही है। यानी 2, 3, 4 आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक खेती का उदाहरण है। कौन सा एक जैविक खेती का उदाहरण है, तो जगह आपका स्थानांतरित जुताई। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G7 का सदस्य नहीं है, तो स्पेन और रूस G7 का सदस्य नहीं है। इन्हें आपका एक से अधिक आंसर सही है, इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यानी आपका 2014 से पहले रूस G7 का सदस्य था। 2014 से पहले रूस G7 का सदस्य था, लेकिन 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण करने के कारण उसे निलंबित कर दिया गया, यानी इस ग्रुप से इसे हटा दिया गया। इसीलिए अब इसका नाम G7 हो गया है। इसका नाम पहले G8 था, लेकिन 2014 में रूस को बाहर करने के बाद इसका नाम क्या हो गया, G7 हो गया। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन है कि पर्माकल्चर क्या है,
परमाकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह एक ऐसी विधि है जिसमें सभी कृषि आगतों का उत्पादन खेत द्वारा ही किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है कि भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। किसके जयंती पर मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर एकता दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को कब? 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं। एक चीज़ याद रखें आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी थे। इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है समता का अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी है। नागरिकता का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी आपका मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नागरिकता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन आपका भाग 3 में किया गया है। किसमें किया है? भाग 3 में किया गया है और आपका अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और आपका मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट के मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है उन्हें क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आपका सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन दिया आपका एक साइड सूची 1 दिया है यानी समस्थानिक और दूसरी साइड आपका सूची 2 दिया है इसका प्रयोग। अब देखिए कार्बन का प्रयोग किस में करते हैं? यानी कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम जीवाश्मों की आयु को गणना करते हैं यानी आपका ए का 2 हो जाएंगे। ए का 2 हो जाएंगे। कोबाल्ट का यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं यानी आपका 2 का यानी बी का क्या होगा? 3 हो जाएंगे। फिर आपका है आयोडीन, तो आयोडीन का उपयोग हम घेंगा रोग के उपचार में करते हैं यानी आपका सी का 1 हो जाएंगे। फिर आपका है यूरेनियम का यूज हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं आपका यानी डी का 4 हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा आंसर आपका, यानी क्या होगा 2314 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय है? आपका ऑप्शन ए है कि छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, बिल्कुल आपका सही है, ये आपका संघ सूची का विषय है। सेकेंड है कृषि आय से भिन्न आय पर कर, यानी कृषि के अलावा जो भी आय है उस पर कर कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाते हैं, यानी ये आपका संघ सूची का विषय है। और सी आपका है लोक व्यवस्था, याद रखिएगा लोक व्यवस्था आपका ये आपका राज्य सूची का विषय है। अब आपका है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है? दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बी और सी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ई हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन आपका 58 है कि पुस्तक रघुवंशम की रचना किसने की है? रघुवंशम की रचना किसने की है? ये क्या आपका कालिदास ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 29 अगस्त को यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं किसके स्मृति में? तो यानी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन आपका है कि किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई? तो ये आपका यानी 60 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, रूसो से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ? देखिए एक संगठन में आपका है ब्रिक्स, क्या आपका
तो ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स पहले ब्रिक थे, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका जुट गया, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, तो ब्रिक्स पड़ गया है। तो ब्रिक्स में आपका साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है, तो 2010 में शामिल हुआ है। जबकि आपका ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ है, तो ये आपका 2009 में 2009 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था, यानी ब्रिक का स्थापना हुआ था। उसके बाद यानी 2010 में से इसमें साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ, उसके बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स यानी ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, तो 2010 में शामिल हुआ है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका है यानी लियोन में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहाँ है, तो लियोन में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 63 है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए ऑप्शन ए है यकृत। यकृत है, इसमें क्या मिला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण। नहीं, ये आपका गलत है। ये कार्य किसका है, तो बृहदान्त का है, यानी इसका आंसर ये होना चाहिए था। ये आपका तो गलत हो गया। सेकेंड है कि शुद्रांत, पित्तरस का अस्त्रावन। पित्तरस का अस्त्रावन, ये आपका 63 का, यानी ये भी आपका क्या है, गलत है। 3 है कि बृहदान्त। बृहदान्त है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण। ये आपका सही है, यानी 3 आपका सही है, यानी केवल आपका 3 सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, केवल 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन आपका 64 है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, ये होता आपका 1926 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था, 1926 में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 2020 से किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो ये किया आपका महाराष्ट्र सरकार ने। कौन किया, महाराष्ट्र सरकार ने आपका सभी स्कूलों में आपका यानी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये कहते हैं आपका बाजार द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि सर्पिल घर्षण सदैव होता है। सर्पिल घर्षण सदैव होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बेलन घर्षण से अधिक। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। ऑप्शन ए है कि भोजन ग्रासनली से होते हुए अग्नाशय में पहुंचता है तो उसमें जठर रस मिल जाता है। यही आपका गलत है। अग्नाशय में नहीं पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। किस में पहुंचता है, तो अमाशय में पहुंचता है, तो यहाँ पर जठर रस मिलता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। लॉर्ड डफरिन के समय वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना है। ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी लॉर्ड डफरिन के समय ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था। ये था आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो ये बना था आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ घोषित की हुई है, यानी स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीति घोषित हुई है। ये हुए आपका 6। कितने हुए, 6। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो इराक और सीरिया सीमा नहीं बनाते हैं, यानी ऑप्शन सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि आपका इसमें से 2 ऑप्शन
सही है, यानी आपका सी और डी दोनों होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक। क्या होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन आपका है कि स्ट्रोम्बोली एक है, स्ट्रोम्बोली एक क्या है, ये एक आपका ज्वालामुखी है, क्या आपका जागृत ज्वालामुखी है, क्या आपका, तो जागृत ज्वालामुखी है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपका देखिए नाथुला, देखिए सॉरी ऑप्शन ए है लिपुलेख उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। बी आपका है नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, कहाँ है, तो सिक्किम में है, आपका ऑप्शन बी गलत हो गया। पालघाट केरल, पालघाट आपका केरल बिल्कुल सही है। डी है रोहतांग सिक्किम, ये आपका गलत है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, तो आप यानी आपका बी और डी क्या है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर बी और डी दोनों होना चाहिए, यानी एक से अधिक आंसर सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। सॉरी एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए, यानी बी और डी दोनों होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, एक या एक से अधिक, एक से अधिक, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएंगे। तो आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि किसका आंसर ई होगा, इसके लिए क्या होगा, आपको सभी ऑप्शन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको उसका पता चलेगा कि किसका आंसर ई होगा। अब मान लीजिए कोई इसका आंसर आपका बी देखता है कि नाथुला दर्रा दिया अरुणाचल प्रदेश, तो भाई सिक्किम में है, तो आप देखा गलत, बी मार्क आगे निकल गया। नहीं, आप और भी चेक कीजिए, सभी ऑप्शन को आप चेक कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। देखिए आप मान लीजिए नाथुला दर्रा देखा, लोग को पता है सिक्किम में होता है, तो इसका आंसर बी मार्क आगे चल जाएंगे। लेकिन आगे देखिए यहाँ रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग आपका कहाँ है, ये आपका सिक्किम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, तो यानी आपका ये भी गलत है, यानी इसका दोनों गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएंगे, इसीलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन आपका है कि समप्राय मैदान संबंधित है, समप्राय मैदान संबंधित है, तो 74 का आपका 75 का बी हो जाएंगे, नदी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति मूल निवास क्षेत्र है, टोडा जनजाति मूल आवास क्षेत्र है, सॉरी मूल निवास क्षेत्र है, ये आपका नीलगिरी पहाड़िया, यानी नीलगिरी पहाड़िया में आपका टोडा जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से शहनाई वादक का चयन करें, यानी इसमें से कौन है जो शहनाई वादक है, तो ये आपका है उस्माद बिस्मिल्लाह खां, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है कि सिटी बिट्टी कब अस्तित्व में आया, सिटी बिट्टी कब अस्तित्व में आया, तो ये आपका 1996 में, कब आया, 1996 में आया है। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका यानी ढाका में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना आपका 1985 ईस्वी में हुआ है, सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है, और इसका मुख्यालय आपका नेपाल के काठमांडू में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में है, इसे आप याद रखिएगा। सार्क का आपका अभी वर्तमान में 8 सदस्य है, कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सभी सदस्य आपका किसका है, तो सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नेता ने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ये किया था आपका नेल्सन मंडेला ने, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये आपका 80% था जीके जीएस से। तो आज हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को शामिल नहीं किए थे, आपको हम नेक्स्ट वीडियो से आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी शामिल कर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसे लगा है।